Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So let's start. Our today's topic is nutrition in plants. So class 7th. हम सभी जानते हैं कि फूड हमारे लिए नेसेसरी कंपोनेंट होता है बिकॉज फूड प्रोवाइड मैटर टू आवर बॉडी टू ग्रो एंड गिव्स अस एनर्जी फॉर आवर वाइटल एक्टिविटीज। तो फूड जो है उसमें कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं हमारे लिए, वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ये जो 5 फूड कंपोनेंट्स हैं इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही जो है हमारी बॉडी को फूड जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर आवर वाइटल एक्टिविटीज। आज हमने एक और नया वर्ड यहाँ पर देखा है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आपने समझा ना कि फूड कहाँ से हम ऑब्टेन कर रहे हैं या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से फूड ऑब्टेन कर रहा है और उसको किस तरह उसकी बॉडी में यूटिलाइज कर रहा है, इस चीज़ को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो फूड जो है ऑब्टेन करने के बेसिस पर न्यूट्रिशन जो है 2 तरह का होता है, जिसको तो न्यूट्रिशन के टाइप को हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स में जो है 2 टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं प्लांट्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स में 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक मोड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मतलब हम समझते हुए चलेंगे। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स होता है फूड। मीन्स सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे आप सोचेंगे कि आप अपना फूड खुद कुक करते हैं, खुद खाते हैं उसको बना के, तो आप भी ऑटोट्रॉफ हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑटोट्रॉफिक मोड सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स शो करते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना फूड खुद जो है वो प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। अदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूमर की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वो उनको अदर एनिमल्स से ही अपना फूड जो है वो मिलता है, एनिमल्स या प्लांट्स से। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम समझेंगे कि हेटेरो मीन्स होता है अदर और डिफरेंट, और ट्रॉफ मीन्स होता है फूड। मीन्स फूड जो है वो उनको कहाँ से मिलता है? अदर सोर्सेस से या फिर डिफरेंट सोर्सेस से जो अपना फूड प्राप्त करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी इसमें आएंगे, और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो कि अदर एनिमल्स या अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरह से 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट शो करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में आपके लिए बनाऊंगी। एक बार ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकंड पार्ट में हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने का मतलब होता है कि सेल्फ जो है अपना फूड प्रोडक्शन करना। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से स्टार्च की फॉर्म में जो है फूड को प्रोड्यूस करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में फूड बनाते हैं। लेकिन स्टार्च से पहले जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इमीडिएटली कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में, और जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में हमें मिलता है प्लांट से। तो इस तरह से प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो उसमें क्या क्या चीजें जो है वो नेसेसरी होती हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशंस necessary for photosynthesis। कौन कौन सी कंडीशंस है वो? नंबर 1
presence of sunlight. Number 2, presence of कार्बन डाइऑक्साइड या इसको CO2 भी बोलते हैं. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं हम इसे. तो ये चारों चीजें जो है वो आप पहले भी फिफ्थ क्लास या सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये चारों ही कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी हैं यानी ज़रूरी है. इनमें से अगर एक भी एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. कि सनलाइट तो आपको पता ही है कि इसका सोर्स है सन है, एनर्जी का सबसे ज़्यादा सोर्स. तो सनलाइट तो मिलती है प्लांट्स को सन से. अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है प्लांट्स को? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स वो एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर से. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जिससे कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं और एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं. और किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं ये बात करेंगे अब हम. तो प्लांट्स जो हैं वो उनमें उनकी लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं एजेस पर और अंडर सरफेस पर. लीव समझते ना, पत्तियां जो होती हैं लीव, तो इसमें दो सरफेस होती है ना, ये अपर सरफेस और ये अंडर सरफेस यानी नीचे वाली सरफेस. तो अंडर सरफेस पर इसकी अंडर सरफेस पर ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि हमें बेयर आइज से नहीं दिखेंगे. कैसे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं या फिर इसके एजेस पर भी होती है लीव की. तो इनको बोलते हैं स्टोमेटा. ये स्टोमेटा जो है वो एक दो सेल से मिलकर बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है. इस तरह से दो बीन शेप्ड सेल्स होती हैं. इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स. और ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये गैसेस एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर से. तो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन कैसे होता है? जब गार्ड सेल्स में वाटर फिल हो जाता है तो ये कैसे हो जाते हैं? टारगेट हो जाते हैं, यानी कि फूले हुए बैलून की तरह. तो जब ये बैलून की तरह फूल जाते हैं तो ये ओपनिंग जो है स्टोमेटा का ये जो पोर है वो अपने आप ही ओपन हो जाता है. और जब इनमें जो वाटर जो लॉस कर देते हैं ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर जब लूज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये बैलून की तरह डिफ्लैटन हो जाते हैं. तो ये पोर जो है वो बंद हो जाता है इन गार्ड सेल्स के पास आ जाने की वजह से. तो इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में. और ये कहाँ होते हैं? लीव्स की अंडर सरफेस या लीव्स की एजेस पर मिलते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजन के साथ प्लांट्स कैसे करते हैं? और ऑक्सीजन क्यों छोड़ते हैं वो एटमॉस्फेयर में? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का. फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी वो फॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. तो इतना आपको ही समझ में आया. अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल की, कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्लांट्स में कैसे पाया जाता है. तो इतना आप जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर जो है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है. तो क्लोरोफिल लेकिन लीव्स में एग्जैक्ट कहाँ पाया जाता है ये बात करेंगे हम. तो लीव्स की अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे लीव्स की, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ग्रीन कलर की सेल्स दिखाई देती है साफ साफ इस तरह से. तो ये जो सेल्स दिखती हैं इनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स या मेसोफिल टिश्यूज. मेसोफिल सेल्स जो होती हैं उनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट एक इन सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक या टैबलेट्स बोल सकते हैं आपको. टैबलेट लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये क्या होती है? कहाँ होती है? मेसोफिल सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट नाम के.
तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही लीव्स या जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट की बॉडी में, जैसे कि हर्ब्स और शर्ब्स में स्टेम भी ग्रीन ही होता है, तो उनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है उनके मेसोफिल सेल्स में, इस वजह से होता है। तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ ऑरेंज और येलो कलर के क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो ग्रीन कलर होता है वो डोमिनेट करता है दोनों कलर्स को, इसीलिए जो है लीव्स का कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है। जैसा कभी आपने देखा है कि विंटर सीजन में जब ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल पाती प्लांट्स को, तो प्लांट्स की लीव्स जो है वो कैसी हो जाती हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस भी कम हो पाती है, जिस वजह से क्या होता है क्लोरोफिल जो होता है वो लूज होने लगता है, यानी क्लोरोप्लास्ट की नंबर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो उसमें लॉस होने लगता है। तो उस समय क्या होता है उनका जो ऑरेंज या येलो कलर होता है वो जो है वो डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो खत्म होने लगता है अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है तो इसीलिए लीव्स जो है वो येलो होकर शेड डाउन हो जाती है, यानी झड़ने लगती है, गिरने लगती है। तो कहाँ पर पाया जाता है क्लोरोफिल? मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर शो होता है। अच्छा, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग या लाइट ट्रैपिंग, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का या ट्रैप करने का काम करता है। सनलाइट जो है वो एक लाइट एनर्जी है जिसकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको समझ में आया यहाँ से कि कहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है लीव्स में। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली, सनलाइट की बात कर ली और क्लोरोफिल की बात कर ली। अब चौथी चीज की बात करेंगे वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को? आप सभी जानते हैं दैट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अपनी रूट्स की हेल्प से सॉइल में ट्रैप वाटर को प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और वो जो एब्जॉर्ब वाटर जो होता है वो जाइलम टिश्यूज के थ्रू प्लांट के रूट टू टिप जो है सप्लाई किया जाता है। तो इतना आपने जाना कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कंबाइंड होकर जो है ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज जो है इमीडिएटली कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में, लीव्स में ही। और तो जो है फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है ग्लूकोज, जो कि इमीडिएटली कन्वर्ट होता है स्टार्च में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज, और फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टार्च। ग्लूकोज जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जैसे कि ऑक्सीजन एंड वाटर, जो कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही जो है वो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो अब हम इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो क्या बनेगा सबसे पहले? ग्लूकोज, जो कि इमीडिएटली कन्वर्ट होगा स्टार्च में, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो होता है वर्ड इक्वेशन कहलाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। तो ये अगर आपको याद है तो आप जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छे से जो है डिफाइन कर पाएंगे, या इसको डिटेल में आप अपना आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। तो आपको ये इक्वेशन याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, एंड स्टार्च का ये भी आपको पता होना चाहिए C6H10O5। ये इन दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से आपको पता चला कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यहाँ आपने जाना कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में किस तरह से वर्क करता है। अब जो है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो भी वाटर बनता है वो कुछ तो प्लांट्स अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वाटर का वो जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बनता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसको भी स्टोमेटा की थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो भी फूड फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स में ऑयल और प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो आज आपने जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में यहाँ जाना। तो आज का आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। एक और बात, ये था पार्ट 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का, जिसमें कि हमने जाना ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपसे पार्ट 2 में बात करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।